नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे फूल के बारे में जो न कि खूबसूरत है और बल्कि आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में अपराजिता के फूल का महत्व सदियों से माना गया है और इसके उपाय बहुत ही कारगर हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे अपराजिता आपको इन सब समस्याओं से राहत दिला सकता है। अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराजिता का फूल, जिसे संस्कृत में शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, ये नीले, सफेद और बैंगनी रंगों में भी पाया जाता है। इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पी कहते हैं। इसका पौधा बेल के रूप में उगता है और इसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी महत्व है। आज हम जानेंगे अपराजिता के फूल के खास फायदों के बारे में, जो माइग्रेन जैसी सर दर्द की समस्या और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या या बार बार आ जाने की समस्या में राहत पहुंचा सकता है। माइग्रेन या आधे सिर का दर्द, ये एक आम समस्या हो चुकी है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में अपराजिता का उपयोग माइग्रेन से राहत दिलाने के लिए बहुत कारगर माना गया है। अपराजिता की सूखी जड़ों को पानी में उबाल लीजिए और इसका चाय बना लीजिए। इस चाय का नियमित उपयोग से माइग्रेन से राहत मिलती है। इसे दिन में 1 से 2 बार और नियमित 10 से 15 दिन तक आप इसको पी सकते हैं। इससे सिर दर्द और तनाव दोनों में भी आराम मिलता है। चाय में चाहे आप शहद या नींबू भी डाल सकते हैं, जिससे आपके इस प्रभाव में और वृद्धि होगी। दूसरा है अपराजिता के फूलों का पेस्ट। जी हाँ, माइग्रेन में राहत के लिए अपराजिता के फूलों का पेस्ट बनाकर अपने माथे पर लगाकर उसे 10-15 मिनट के लिए माथे पर छोड़ दीजिए, लगा रहने दीजिए और फिर उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। यह बहुत ही उपयोगी उपाय आयुर्वेद का माना गया है और इससे आपको फ्रेशनेस भी फील होगी, ताजगी महसूस होगी और दर्द में भी कमी आएगी। और अब बात करते हैं पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग में अपराजिता का उपयोग कैसे करें। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग एक बड़ी समस्या है। आयुर्वेद में अपराजिता के फूल और पत्तियों का उपयोग इस समस्या के समाधान के लिए किया गया है। पहला उपाय है, अपराजिता के 3 से 4 फूल ले लीजिए और उन्हें कम से कम 1 गिलास पानी में उबालिए। 1 कप पानी बचे तो उसे ठंडा करके दिन में 2 बार सेवन करिए और यह उपाय अत्यधिक ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करता है, उसे बैलेंस करता है। दूसरा है, अपराजिता के जड़ को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे दिन में 1 बार गुनगुने पानी के साथ ले लें। यह उपाय महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। और तीसरा उपाय है, अपराजिता के फूलों का रस निकालें और उसमें थोड़ा सा शहद ले लीजिए, शहद मिला लीजिए और इस मिश्रण को सेवन करने से न केवल अत्यधिक ब्लीडिंग में आराम मिलता है बल्कि यह शरीर की ऊर्जा को भी बनाए रखता है। और इसे 10 से 15 दिन ही लीजिए, उसके बाद ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद अगर उसमें आराम ना हो रहा हो, कोई भी आयुर्वेद में काढ़ा या किसी चीज का सेवन करते हैं तो उसे 10 से 15 दिन ही लेना चाहिए। उसके बाद उसका ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक लेने के बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपराजिता के फूलों का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने में आयुर्वेद में बहुत बड़ा प्रभावी माना गया है। इसके कुछ उपयोगी उपाय मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए,
पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी अपराजिता के फूलों का अर्क। अपराजिता के ताजे फूल ले लीजिए और उन्हें पानी में उबालें। 2 से 4 फूल आप ले लीजिए और इसे उबले हुए पानी को छानकर ठंडा कर लीजिए और फिर 2 से 3 बार इस अर्क को आंखों में पानी डालकर धो लीजिए। इससे आंखों की थकान भी कम होती है और दृष्टि में बढ़ोतरी भी होती है। इससे सुधरने में भी मदद करता है। अपराजिता की चाय दूसरा उपाय। 2 से 3 पारिजात के फूल आप ले लीजिए और इसे पानी में उबलने के लिए छोड़ दीजिए और चाय बना लीजिए। उसका 1 कप बचता है, चाय तैयार हो जाती है। उसके बाद उसमें आप चाहे तो नींबू और शहद भी मिला सकते हैं और 10 से 15 दिन आप लीजिए और इससे आपको पीने से आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है और इसमें आंखों की सेहत में भी बढ़ोतरी होती है और साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तीसरा है अपराजिता का पाउडर। अपराजिता की जड़ों का सुखाकर पाउडर बना लीजिए और इसे रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ ले लीजिए। यह मस्तिष्क और आंखों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। चौथा, अपराजिता का लेप। जी, अपराजिता को फूल ले लीजिए, 5 से 6 फूल ले लीजिए। जिस तरह से आपका पेस्ट तैयार हो जाए उस पेस्ट को बनाकर उसे आंखों के आसपास लगा लीजिए या आंखों को बंद करके उस पेस्ट को ऊपर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10-15 मिनट बाद धो लीजिए आंखों को ठंडे पानी से। इससे थकान भी दूर होती है और तनाव भी दूर होता है आंखों का और रोशनी भी बढ़ती है। इन उपायों को नियमित रूप से प्रयोग करने से नियमित रूप से अपने जीवन में लाने से धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, सुधार हो सकता है उसमें। हालांकि किसी भी गंभीर समस्या में डॉक्टरों की सलाह लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे अपराजिता के फूल के और पत्तों के कुछ अद्भुत फायदे और इसके इस्तेमाल करने के तरीके। आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही खास औषधि माना गया है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और जहाँ तक हो सके उनको भी ये जानकारी पहुँचे, अच्छी बात रहेगी। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।